जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आदि शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। 28वें श्लोक पर हैं। अहंकारादिदेहान्तान् बन्धान् अज्ञानकल्पितान् स्वस्वरूपावबोधेन मुक्तुमिच्छामुमुक्षुता। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं उनको
अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। बराबर। अहंकार यानी अंतकरण चतुष्ट, मन बुद्धि चित्त अहंकार और देह तक, 5 कोश, बाकी सब जो भी है वो, ये सब अज्ञान कल्पितान, ये सब अज्ञान है। और ये सब अज्ञान है ऐसा अपने स्वरूप की जब ये बोध होता है, तभी इन सबको छोड़ने की मुक्तुम इच्छा, इनको छोड़ने की जो इच्छा होती है, वह इच्छा को मुमुक्षुता कहलाई गई है। वह मुमुक्षुता है। गत सत्र में हम ये देख रहे थे कि अज्ञान कल्पिता के ऊपर ही बात हो रही थी हमारी, और इसके लिए उदाहरण हमने लिया था स्वप्न का। स्वप्न में जो दिखता है, अज्ञान यानी नींद, गहरी नींद, और नींद में जो दिखता है, और नींद में जब भी हम स्वप्न देखते हैं, तभी हमें हमारी जागृत अवस्था की जो अवस्था है उसके बारे में विस्मृति हो जाती है। बराबर। व्हेन वी आर ड्रीमिंग, तो हमें हमारी जो जागृत अवस्था की जो स्थिति है उसके बारे में पता नहीं होता है, और हम स्वप्न की दुनिया में खो जाते हैं। तो मिथ्या या तो अज्ञान कल्पिता, यानी जो नींद में सच दिखता है, स्वप्न में सच दिखता है, और जब भी जागते हैं, जागृति आती है, तभी हमें लगता है कि अरे वो तो स्वप्न था, वो तो मिथ्या था। बराबर। ये हम स्वप्न और जागृत अवस्था के बारे में सोचते हैं, जो हमने मांडुक्य उपनिषद में इसके बारे में बहुत गहराई से चर्चा करी है, इसलिए इसको अभी रिपीट नहीं करेंगे। तो ये स्वप्न की जो बात करी है हमारे शास्त्रों ने, ये मिथ्या के प्रिंसिपल को समझाने के लिए, मिथ्या तत्व क्या है वो समझाने के लिए ये बात करी है कि स्वप्न में आप वो दुनिया सच है ऐसी मानकर चलते हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि स्वप्न अपने हिसाब से अलग से चल रहा है, और आप उसके दृष्टा है, आप उसको देख रहे हैं, और कई बार तो आप उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं उसी स्वप्न में। और जब भी आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये ही सच है। जैसे हमने उदाहरण भी देखा था कि स्वप्न में आपके पीछे शेर पड़ा है, तो आप जैसे डर जाते हैं, वैसे स्वप्नों में डर जाते हैं, पसीना भी छूटता है। तो ये सब स्वप्न में हमें सही दिखता है, लेकिन जब जागृत होते हैं, जागृति आती है, तभी हम कहते हैं कि अरे ये तो स्वप्न था, सब मिथ्या था। तो ये मिथ्या का जो कंसेप्ट है, इसको यदि हमने अच्छी तरह से समझ लिया स्वप्न के सृष्टि के संदर्भ में, तो वेदांत इसी कंसेप्ट को इस जगत के ऊपर सुपर इम्पोज करता है। यानी वेदांत हमें कहता है कि नींद में, स्वप्नावस्था में हमारी जो स्थिति है, वही स्थिति रियलिटी में जागृत अवस्था में हमारी है। कैसे? वेदांत की परिभाषा में, वेदांत की दृष्टि से, अभी हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि हम जाग रहे हैं, लेकिन हकीकत में आध्यात्मिक दृष्टि से हम सो रहे हैं। वी आर अंडर स्पिरिचुअल स्लीप, स्पिरिचुअली वी आर अस्लीप। यानी स्पिरिचुअली स्लीप का अर्थ क्या है कि हमें
हमारा जो स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप है, मूल स्वरूप है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, या तो वी आर इग्नोरेंट। हमारा रियल स्वरूप है आत्मा, आत्म तत्व, जो शरीर से अलग है, लेकिन यह ज्ञान हमें नहीं है, और इसलिए इस मामले में हम अज्ञानी हैं। और यह एक बहुत महत्व की जो आयाम है, तो पैरामीटर है, जिससे हम हमारा अज्ञान हमें यह जीवन में जो दुख, तकलीफ, मिजरीज जो भी आता है, वो उसका कारण वही है कि यह हमारा सही स्वरूप का अज्ञान है। और यदि हमें हमारे सही स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो हमारा जीवन, इट कैन बिकम ए सेलिब्रेशन। लेकिन हम इस अज्ञान में डूबे हुए हैं, और वेदांत कहता है कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से सो रहे हैं। और क्योंकि हम अज्ञानवश आध्यात्मिक निद्रा में हैं, इसलिए ये जो जगत है वो हमें सच्चा दिखता है, रियल दिखता है, विद्यमान दिखता है, एग्जिस्टेंट दिखता है, और मेरे से अलग दिखता है। तो इस अज्ञान की वजह से हम इस जगत को इंडिपेंडेंट हस्ती के रूप में देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस जगत के ऊपर हम निर्भर हैं, और जगत मेरे से अलग है, स्वतंत्र है। इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। हाँ, अभी हमारी जो स्थिति है, वो स्थिति ऐसी है कि हम इस जगत के अंदर निवास कर रहे हैं। ये जगत अपने आप स्वतंत्र एग्जिस्ट कर रहा है, अस्तित्व में है, और हम उस अस्तित्व का हिस्सा है, जगत के अस्तित्व का हिस्सा है। और हमारे जानने के बाद भी ये जगत तो बना ही रहेगा। नॉर्मली जो दिखता है तो वैसा ही दिखता है ना भाई। कोई भी आदमी मर गया, राम बोलो राम हो गया, तो भी जगत तो जो चल रहा है वो तो चलने ही वाला है, बराबर। तो हम ये सब देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यह जो जगत है वह सत्य है, रियल है, और वह स्वतंत्रता से अपनी स्वतंत्रता से विद्यमान है, और मैं इसके ऊपर निर्भर हूं, ऐसा हमारा मानना है। अभी वेदांत कहता है कि ये जगत हमें सत्य और स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में दिखता है, जब तक हम आध्यात्मिक निद्रा में हैं। As long as we are spiritually asleep, this world appears to be real, and it also appears to be independently existent. और फिर वेदांत आगे जाकर कहता है कि यदि हम ये आध्यात्मिक निद्रा से जाग गए, यानी अपने बारे में जो अज्ञान है, उस अज्ञान से हम बाहर निकल गए, और जब भी हमें आध्यात्मिक जागृति आएगी, तो हमें पता चलेगा कि हमारी सत्यता क्या है, और ये जो जगत है वह स्वतंत्र और सत्य नहीं है। अभी ये जो आध्यात्मिक जागरूकता, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो कोई, क्या कहूं, चमत्कारिक घटना नहीं है। आध्यात्मिक जागरूकता यानी हमारा जो सही नेचर है, हमारा सही स्वरूप है, वही वही जो शंकराचार्य जी कहते हैं ना, स्वस्वरूप है ना बोधेन।
तो हमारा जो स्वस्वरूप है उसकी समझदारी आना, यानी कि अहम पंचकोश विलक्षण नित्य आत्मा अस्मि, मैं 5 कोश से अलग, विलक्षण यानी अलग, नित्य यानी हमेशा, इटर्नल आत्मा हूं। और यह स्पष्ट ज्ञान, यही हमारी आध्यात्मिक जागरूकता है। वापस वही श्लोक, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोषेव च नित्य स्वगत स्थाणु नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। याद रखे श्लोक को हमेशा, जब ये बात आती है ये श्लोक स्ट्राइक होना चाहिए, ये हमारा रियल स्वरूप है। तो इसी जीवन में, आई रिपीट, इन दिस वेरी लाइफ स्पैन, इसी जीवन में, इसी आयु में ये शरीर है, विद्यमान है, तभी हमें यह जगत 2 तरीके से दिख सकता है। एक, जब भी हम आध्यात्मिक निद्रा में सोए हुए हैं तभी हमें जगत रियल दिखता है, जगत स्वतंत्र दिखता है। लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक जागरूकता आती है तो बात कुछ अलग ही बन जाती है। और ये आध्यात्मिक जागरूकता यानी कि जो ज्ञानी है उसके लिए ये जगत बहुत स्पष्टता से, शंका रहित समझदारी के साथ ये जगत हमें सत्य नहीं दिखता और स्वतंत्र भी नहीं दिखता। तो ये जगत यदि स्वतंत्र नहीं है तो ये जगत किसके ऊपर निर्भर है? इट इज डिपेंडेंट ऑन whom? ऑन यू, ऑन मी, ऑन ईच वन ऑफ अस। ये हमारे ऊपर निर्भर है। और ये हम कौन, यानी मैं कौन, ये जगत मेरे ऊपर निर्भर है। तो ये मैं कौन? तो ज्ञानी के लिए ये मैं यानी ये शरीर नहीं, पंचकोश वाला शरीर नहीं, मैं यानी कि मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, मैं यानी कि आत्मा, मेरा जो स्वरूप है। और ये अनात्मा प्रपंच जो है, जगत को सत्य देखने वाला, जगत को स्वतंत्र देखने वाला, वह उस स्वतंत्रता या तो वह जो कंसेप्ट है, वो विचार है, वह मेरे आत्म स्वरूप से ही प्रकट होता है। कैसे पता चले? जागो और देखो। जैसे स्वप्न में हम, स्ट्रेट कंपैरिजन है स्वप्न की और जगत की दुनिया का। स्वप्न में जैसे हमें सही सभी चीजें बिल्कुल सही दिखती है, रियल दिखती हैं, वैसे ही ये जगत हमें हमारे तथाकथित जागृत अवस्था में रियल दिखता है। और जैसे ही स्वप्न में से हम बाहर निकले, निद्रा में से बाहर निकले, स्वप्न गया, तो हमें लगता है कि अरे वो तो स्वप्न था। अच्छा, स्वप्न किसके ऊपर डिपेंडेंट था भैया? कोई ऐसा, कोई जैसे 7 लोग है, भूत भूत वगैरह, ऐसा कोई स्वप्न लोग है क्या कि जहां ये सारी घटनाएं घटती हैं और आप वहां जाकर देखते हैं? नहीं। जब तक आप निद्राधीन है तब तक स्वप्न आप ही देख रहे हैं, आपके ही मन से प्रकट हो रहा है। योर थॉट्स ओनली सीइंग इट। और मोमेंट यू वेक अप, जैसे आप जाग जाते हो तो स्वप्न गया। तो स्वप्न किसके ऊपर निर्भर है? आपके ऊपर, बराबर। मान लीजिए कि एक ही बेड के ऊपर पति पत्नी दोनों साथ में सो रहे हैं, दोनों को स्वप्न आता है। दोनों को एक ही स्वप्न आएगा क्या? नहीं। पति कुछ एक स्वप्न देख रहा है, पत्नी कुछ दूसरा स्वप्न देख रही है, बराबर। और दोनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। तो पति का स्वप्न किसने बनाया? पति ने बनाया। पत्नी का स्वप्न किसने बनाया? पत्नी ने बनाया। दोनों एक दूसरे के स्वप्न देख नहीं सकते, अच्छा है।
તેમાં બહુ ષડયંત્ર થાય, दैट इज गुड। दोनों साथ में देख रहे हैं, लेकिन दोनों को देख एक दूसरे का स्वप्न दिखता नहीं है। यानी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिराइव इज कि जो जो स्वप्न हम देखते हैं वो हमारी मालकियत है, हमने बनाया है। इसी तरह जैसे स्वप्न में से जागकर पति भी बोलता है कि मैंने स्वप्न देखा, पत्नी भी बोलती है मैंने स्वप्न देखा, और दोनों कहते हैं, मान लीजिए कि पति डर के मारे उड़ जाता है और पत्नी खिलखिलाहट हंसती हुई उड़ जाती है, और वाइस वर्सा। तो दोनों एक दूसरे को, अरे क्या हुआ? बोला मुझे तो बहुत डरावना सपना आया। तो वो बोले कि मुझे तो बहुत आनंद आया, मैं तो डांस कर रही थी और मौज कर रही थी। अच्छा, तो जब जागते हैं तभी दोनों को पता चलता है कि हम एक दूसरे के अलग अलग स्वप्न देख रहे थे। वैसे ही ये आध्यात्मिक निद्रा हमारी खुल जाएगी। ईच वन ऑफ अस विल नो कि हम अलग स्वप्न देख रहे थे, जो आपका अपना अपना जीवन है। मेरा जो जीवन है वो मैं स्वप्न की तरह दिख रहा हूं। आप इंडिविजुअली, सबका अपना अपना जो जीवन है, आप अपना अपना स्वप्न देख रहे हो। और जब तक वेदांतिक जागृति नहीं आती, तब तक हम इसे सच मानकर चल रहे हैं। अच्छा, निद्रा में से उठना, जागना, वो तो ऑटोमेटिकली होता है, बराबर। क्योंकि निद्रा में से जागना ये हमारे प्रारब्ध कर्म के ऊपर निर्भर है। क्योंकि जब तक हमारी आयु है, जब तक ये कंफर्म रिटर्न टिकट चलती रहती है, उसकी डेट नहीं आती, तब तक, और वापसी का बुलावा जब तक नहीं आता, तब तक हम रोज निद्रा में से उठते हैं, सुबह हुई और, राइट। तो ये क्या होता है? ऑटोमेटिकली सुबह हुई, आप बिस्तर से उठ गए, जाग गए। और ये पूरी प्रक्रिया जो आपकी जागने की है नींद में से, वह हमारे प्रारब्ध कर्म के ऊपर निर्भर है। यानी क्या हमारा प्रारब्ध है, सुबह किस मूड में आप उठते हैं, सुबह कैसे उठते हैं। हमारे एक ह्यूस्टन में हमारे मंदिर में एक भाई साहब आते थे, तो उनसे पूछते कैसे हैं, तो बोला अच्छा हूं। बोले सुबह उठकर शरीर का कोई एक अंग दर्द करता है तो पता चलता है कि मैं जिंदा हूं। पैर दुखता है या तो हाथ दुखता है या तो या गर्दन दुखती है, सर दुखता है। बोले सुबह उठे नींद में से और कोई शरीर के कोई अंग उपांग में दर्द है तो पता चलता है कि हाँ भाई मैं जिंदा हूं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि हम रोज सुबह निद्रा में से उठते हैं, और ये जब तक बुलावा नहीं आता है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, ऑटोमेटिकली चलती रहती है। क्योंकि यह हमारे प्रारब्ध से निर्मित है, स्वप्न में से जागना या तो नींद में से जागना। लेकिन आध्यात्मिक जागृति ऑटोमेटिक नहीं है। आध्यात्मिक जागृति अपने आप नहीं होती। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। हाँ, ये कंपैरिजन जो चल रही है, जरा ध्यान से सुनिए। कि हमारी जो भौतिक जागृति जो है, बिस्तर में से जो उठते हैं, वह जागना हमारे प्रारब्ध कर्म के ऊपर है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक जागृति, यानी आध्यात्मिक निद्रा, जो हमारा अज्ञान है, वह ऑटोमेटिकली नहीं होता। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। वी हैव टू वर्क फॉर इट। ये जागृति लाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें वेदांत के प्रमाण का सहारा लेना पड़ेगा। वेदांत हमें पुकार पुकार कर कहता है
उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधता। उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक रुको मत। डू नॉट स्टॉप, या तो स्टॉप नॉट until the goal is reached और goal is realized। यानी, और हमारा मनुष्य देह प्राप्त करते हुए लक्ष्य क्या है? व्हाट इज अवर गोल? मोक्ष प्राप्ति। बराबर। यानी आध्यात्मिक निद्रा से उठो, जागो, और जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती तब तक रुकना नहीं है। डू नॉट स्टॉप, वरान निबोधता, डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। ये मजा क्या है मालूम है? जस्ट इन ए वेरी लाइटर वे। हम भी बड़े शाणे हैं, मनुष्य जो है ना बहुत स्मार्ट है। हम करते क्या है मालूम है? जागना हमें है, और हम करते क्या है? समस्त जगतां मधुकैटभारे वृक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्री स्वामी निःश्रुत जनप्रियदानशीले निवेदिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिरचिते वृषशैलनाथरहिते दयानिधे अत्र्यादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्या सिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पद्मयुगमर्चयितुं प्रबन्ध शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम्। हम भगवान को बोलते जागो, उठो। उठना हमको है। और रोज सुबह तिरुपति में सुप्रभातम का स्तोत्र गाया जाता है, और भगवान को जगाने की हम कामना करते हैं। बराबर। हमारे भी घर में मंदिर है, तो सुबह जब हम उठते हैं या तो पूजा करने के लिए, जब भी मंदिर के दरवाजे खोलते हैं तो घंटा रो करते हैं, घंटी बगाड़िए ना, चलो भगवान उठो। अरे भाई, जागना हमको है और हम भगवान को जगा रहे। एनीवे, तो भगवान कहते हैं कि ये सुप्रभातम की मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हें है उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधत। तुम्हारी आध्यात्मिक निद्रा से जागो। अनादि मायया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते। ये सब जागृत होने की बात है, और ये जागृति आने के बाद हमें पता चलेगा कि यह जगत जिसको हम स्वतंत्र अस्तित्व है ऐसा मानते थे, और वो सच है ऐसा मानते थे, लेकिन यह जगत न तो स्वतंत्र अस्तित्व है उसका, और न तो सच है। क्योंकि जैसे निद्रा में स्वप्न मेरे ऊपर निर्भर था, वैसे ही ये विश्व भी मेरे ऊपर, यानी मेरे आत्म तत्व के ऊपर निर्भर है। और इसलिए हम सभी का जीवन अलग अलग है। जैसे स्वप्न अलग अलग था, जैसे स्वप्न में पति पत्नी का स्वप्न अलग था, वैसे ये जगत में भी पति का जगत अलग है, पत्नी का जगत अलग है। एंड everybody's life is different, the way everybody's dream is different। और इसलिए जैसे वो स्वप्न मिथ्या था,
वैसे बाय ड्रॉइंग द कॉरोलरी ये जगत भी मिथ्या है। तो इस श्लोक में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं कि यह शरीर के साथ का जो संबंध है अहंकार से लेकर देह पर्यंत, जो अज्ञान कल्पित जो है, वह जब भी उसमें से जब भी हम जागेंगे, और ये जागने की जो इच्छा है, वे मैं अभी समझ रहा हूं, हमें अभी पता है कि यह जो जगत है वो मिथ्या है, हम आध्यात्मिक निद्रा में सोए पड़े हैं, हमें उसमें से जागना है। और इस आध्यात्मिक निद्रा निद्रा से जागने की हमारी जो इच्छा, तीव्र इच्छा है, उसको मुमुक्षुत्वम कहा है। तो ये साधन, ये इंस्ट्रूमेंट, ये शरीर, ये अंतकरण चतुष्टय के साथ, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ जो भी कुछ है, ये पूरा संगाड़ा, और ये सामने जो जगत दिख रहा है वो सब मिथ्या है। तो सत्य क्या है? अहम सत्यम, यानी मैं कौन हूं? अहम ब्रह्मास्मि। और इसलिए शंकराचार्य जी ने क्या कहा? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये अभी इसी में हम आगे 10वें श्लोक में देख कर आए हैं, बराबर है। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है, और हम ब्रह्म हैं, इसलिए हम सत्य है, जगत मिथ्या है। तो शंकराचार्य जी साधन चतुष्टय की बात कर रहे हैं। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा समाधि षटक संपत्ति, और चौथा मुमुक्षुत्वम, बराबर। 4D: डिस्क्रिमिनेशन, डिटैचमेंट, डिसिप्लिन और डिजायर फॉर स्पिरिचुअल लिबरेशन। तो ये 17वां जो श्लोक हमने देखा, इसमें ये मुमुक्षुत्वम की परिभाषा करी गई। तो पहले शंकराचार्य जी ने मोक्ष के बारे में बताया, और यह मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, उसको मुमुक्षुत्वम कहा। तो मोक्ष क्या है? यह शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो भी संघाड़ा है, जो जो भी तामझाम है, वह उसके साथ का तादात्म्य, या तो द आइडेंटिफिकेशन विथ दिस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, और यह हमारा सही स्वरूप नहीं है, उसकी जानकारी प्राप्त करना, यह मोक्ष है। और यह शरीर के साथ का तादात्म्य ही हमारे बंधन का कारण है, परिणाम नहीं कहूंगा, कारण है। और इसलिए हमें वह बंधन है, वो बेड़ी जो हमने बांध के रखी है अपने ऊपर, उसको निकालना है। अभी इसमें कोई भौतिक बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर, आपका मन जो भी है, सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रहेगा बाहर से। यानी दिखने वाले को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है अंदर, लेकिन देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन अपियरिंग इनसाइड। ये पूरी बदलाव जो है वो अंदर प्रक्रिया चल रही है। तो इसको अधिकारी कहा गया है। जो यह साधन चतुष्टय को समझता है, उसको अधिकारी कहा गया है वेदांत की भाषा में। अभी यहां शंकराचार्य जी ने साधन चतुष्टय की बात करी, बराबर। चारों पैरामीटर्स हमने देख लिए।
विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, और अभी भी मुमुक्षुत्व के बारे में बात करें। लेकिन शंकराचार्य जी ये साधन चतुष्टय को प्राप्त कैसे करना, हाउ टू एक्वायर, उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, मौन है। शंकराचार्य जी रादर ऐसा कहेंगे कि भाई टेक्स इट फॉर ग्रांटेड, वो ऐसा मानकर चल रहे हैं कि भाई ये तो इनको पता होना ही चाहिए कि साधन चतुष्टय कैसे अक्वायर करना चाहिए या तो कैसे प्राप्त करना चाहिए। शंकराचार्य तो होशियार है, यू पीपल आर वेरी स्मार्ट, यू नो हाउ टू डू इट। क्योंकि यहाँ शंकराचार्य जी हमारा बहुमान कर रहे हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो विवेक चूड़ामणि के इस अध्ययन में जो आएगा, वह व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद आया है या तो आई है। सो नाउ यू आर इन ए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। और साधन चतुष्टय की बात भगवत गीता में करी गई है। लो कर लो बात, ये बोलो। अभी ये विरोधाभास देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, मजे की बात देखिए। भगवत गीता 5,000 साल पुरानी, शंकराचार्य जी 500, 700, 1,000 साल पुराने, बराबर। भगवत गीता बहुत पुरानी। और शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि, अभी साधन चतुष्टय ये पूरे कंसेप्ट कौन लाया? शंकराचार्य जी। तत्वबोध और विवेक चूड़ामणि, साधन चतुष्टय भगवत गीता में नहीं है। आई मीन इन इन दिस पर्टिकुलर मैनर तो नहीं है, इस नाम से तो नहीं है साधन चतुष्टय। लेकिन शंकराचार्य जी मानकर चलते हैं कि ये जो साधन चतुष्टय की मैं बात कर रहा हूं वो भगवत गीता में है, और यहाँ जो आए हैं वो भगवत गीता में वो सीख कर आए हैं। बोलो। अब आप बोलोगे यार तुम तो बिल्कुल अभी गूगली डाल रहे हो, अभी भगवत गीता में कहाँ है साधन चतुष्टय हमने सीखा? डोंट वरी। भगवत गीता के माध्यम से साधन चतुष्टय को कैसे अक्वायर करना, कैसे प्राप्त करना, ये जो कुछ हम अभी तक सीखे हैं उसी के ऊपर निर्भर होते हुए हम चर्चा करेंगे कि भाई ये विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व वगैरह। पीपल स्टार्टेड लुकिंग अप, घड़ी के सामने देखने लगे हैं। वाह प्रभु वाह, आप लोगों के सिक्स सेंस को सलाम। હજી વાર છે। આ બધું આવતા ગુરુવારે આવજો, હા, એમ કહેવા માટે હજી વાર છે। Anyway, તો यह साधन चतुष्टय हमें कर्मयोग के द्वारा और उपासना योग के द्वारा प्राप्त हो सकता है। कर्मयोग जो है वह भगवत गीता ने बहुत डिटेल में इलेबोरेटली डिस्कस किया है, और निष्काम कर्म योग के द्वारा इस संपूर्ण जगत को हम सेवा का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, सेवा का क्षेत्र बना सकते हैं, कि हम निष्काम कर्मयोग करते हुए इस जगत की सेवा करें, तो ये कर्मयोग है। और यदि ये हम करें तो
मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी। अभी देखिए यहाँ बात किसकी हो रही है? निष्काम कर्म योग की। हाँ, जगत की सेवा करनी है निष्काम कर्म योग करते हुए, यानी अपने लिए कुछ नहीं चाहिए इसमें से। यदि सात्विक प्रवृत्ति करके भी यदि हम हमारे लिए इसमें से कुछ उत्पन्न करने की कोशिश करें तो ये निष्काम कर्म योग नहीं है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्मयोग, और वो भी निष्काम कर्मयोग, और निष्काम कर्मयोग करने के लिए परमात्मा ने हमें ये जगत रूपी बहुत विशाल क्षेत्र देके रखा है कि जिसमें हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा का कार्य हम कर रहे हैं, ऐसा ही भाव के साथ हमें हमारा योगदान देना है। दिस इज कर्मयोग। और यह हम अच्छी तरह से करेंगे तो यह जगत ही हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। यानी ये जो जगत है ना, ये हमारे और मोक्ष के बीच में सेतु बनेगा। इट विल बिकम अ ब्रिज बिटवीन अस एंड लिबरेशन। यानी हमारे और हमारे मोक्ष के बीच में ये जगत जो है वो निष्काम कर्म योग के द्वारा सेतु बनेगा। अंग्रेजी में कहावत है कि बिल्ड ब्रिजेस नॉट वॉल्स। आप सेतु बनाइए, दीवार नहीं। अभी देखिए, ब्रिज भी बनाने के लिए और दीवार बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए सेम है, बराबर है। जो मटेरियल से ब्रिज बनता है उसी मटेरियल से मोर और लेस दीवार भी बनती है। कंक्रीट की दीवार बनती है और कंक्रीट का ब्रिज बनता है। अभी सेतु बनाना या दीवार बनाना ये हमारे बस की ही बात है। सेतु बनाना है तो निष्काम कर्म करो, अपने लिए कुछ मत करो, और सकाम कर्म करो, यानी कि इस जगत में जो भी करो ये अपने लिए करो, अपने सुख वैभव के लिए करो, उसमें से कुछ प्राप्त करो, अपना जीवन इसके ऊपर चलाओ, तो यह सेतु नहीं, ये दीवार बनेगी। यानी कि मोक्ष के आड़े आएगी ये दीवार। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, समझने जैसा है। तो जब मैं दीवार बनाता हूं तो मोक्ष के मार्ग में ये बाधा रूप होती है, और जब मैं सेतु बनाता हूं तो मोक्ष के मार्ग में ये सेतु बन जाता है। यानी कि ये संसार रूपी जो समुद्र है उसके ऊपर से सेतु बन जाता है। सो दैट इज, वी कैन से इट्स ए ब्रिज बिटवीन मी एंड माय डेस्टिनेशन, दैट इज मोक्ष। तो इस जगत का यदि मैं गलत तरीके से उपयोग करूं तो दीवार बनेगा, और इस जगत का मैं सही तरीके से उपयोग करूं निष्काम कर्म योग करते हुए तो यही जगत मेरे लिए सेतु बनकर रहेगा, और वही सेतु मुझे मेरे गंतव्य स्थान तक ले जाएगा। अभी यहाँ जो मैं कहता हूँ गंतव्य स्थान या तो अपना डेस्टिनेशन वगैरह जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये मात्र एक क्या कहूँ, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ये भाषा की मर्यादा है। मोक्ष नाम का कोई स्थल नहीं है, कोई जगत नहीं है, और ऐसा कोई सेतु बनता नहीं कि जिसके ऊपर आप चढ़ के गाड़ी में बैठ के मोक्ष में चले जाओ। ये मात्र कंसेप्चुअली बात समझने के लिए है, लेकिन यहाँ जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये है कि इस जगत में कुछ भी करना है अहंकार रहित होकर करना है, निष्काम कर्मयोग करना है। और ये बात हमने भगवत गीता में अच्छी तरह से सीखी है, बराबर। कर्म की थ्योरी जब करते थे तब ये मैं कहा था, कर्म इज इक्वल टू क्रिया प्लस अहंकार। क्रिया के साथ जब ये अहंकार जुड़ता है कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है, मैं नहीं होता तो नहीं होता था,
तो ये सारी क्रियाएं कर्म में परिवर्तित हो जाती हैं। और आप कितना भी कर्म करो, उसमें से अहंकार निकल गया तो मात्र क्रिया रह जाती है। तो हमें क्रिया करना है। यद्यत कर्म करोमि तत् अखिलम शंभूतवाराधनम, इस भाव से यदि हम करेंगे तो यह कर्मयोग सेतु बनकर मोक्ष के लक्ष्य तक हमें ले जाएगा। अभी ये कर्म करने की भी, निष्काम कर्म करने की भी विधि भगवत गीता में हमने सीखी है। अभी आप ऊपर देखो खड़ी में क्या सीखा है हमने, निष्काम कर्म योग कैसे करना, ये अभी हम अगले गुरुवार को बात करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी यहाँ विराम लेते हैं। हाश छूटिया। ओ भाई हाथ भाई, બહુ મોણ નાખે ભાઈ, બહુ મોણ નાખે, જલ્દી रोटली बनावे જ नहीं ने। इसका तो मजा है। सी, ये वेदांत का कंसेप्ट है ना, ये बार बार मैंने आपसे कहा है, इट इज लाइक ए ड्रिप इरिगेशन। ये टपक थियरी है। एक 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 टिपू टिपू टिपू, बूंद 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 अंदर जाती है एक साथ। ये सब पूरा एक साथ उजागर कर दिया, सब ऊपर से बम पर जाएगा, अंदर को जाएगा ही नहीं। ये तो थोड़ा थोड़ा धीमे 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 हलू हलू शनई शनई करते जाएंगे। ठीक है, तभी हम यहाँ विराम लेते हैं। यह निष्काम कर्मयोग कैसा करना, भगवत गीता में हमने क्या सीखा है, उसका रिवीजन हम अगले गुरुवार को करेंगे। आइए तो प्रार्थना करते हैं। ओ, अरे ये कौन से आ गया। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। जय श्री कृष्ण।